एक घर जो पूरी घाटी में एक छोटी सी पहाड़ी पर बना हुआ था। उस घर से नदी और पके हुए मकई के खेत और फूलों को देखा जा सकता था, जो हमेशा से एक अच्छी फसल के होने का दावा करते थे। धरती को केवल एक चीज की जरूरत थी और वो चीज थी एक मूसलाधार बारिश या कम से कम छोटी सी पानी के बौछारें। सुबह सुबह लेंचो, जो अपने खेतों को अच्छी तरह जानता है, फिर भी वो कुछ भी नहीं कर पाया सिवाय उत्तर पूर्व दिशा में आकाश को देखने के। लेंचो ने औरत से कहा, अब हम कुछ पानी प्राप्त करने वाले हैं। वह औरत जो रात का खाना बना रही हैं, उन्होंने उत्तर दिया, हाँ, भगवान भी यही चाहते हैं। लेंचो का बड़ा बेटा खेत में काम कर रहा था और छोटा वाला बेटा वहीं घर के आसपास खेल रहा था। तभी उस औरत ने उन सभी को खाने के लिए बुलाया। तभी थोड़ी देर बाद जब लेंचो खाना खा रहा था, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। उत्तर पूर्व दिशा में बादलों के विशाल पहाड़ नजदीक आते हुए दिखाई दे रहे थे। हवा बिल्कुल ताजा और मीठा था। लेंचो बिना किसी कारण के बाहर निकला, सिर्फ बारिश की बूंदों को अपने शरीर पर महसूस करने के लिए, और लौटने के बाद कहा कि ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, बल्कि के आकाश से गिरते हुए नए सिक्के हैं। बड़ी बूंदें 10 रुपये सिक्के के बराबर और छोटी बूंदें 5 रुपये सिक्के के बराबर हैं। इन बारिश की बूंदों से पर्दे की तरह फसल को अड़कर देख लेंचो ने संतुष्ट अभिव्यक्ति दिखाई। तभी अचानक तेज हवा चलने लगी और बड़े बड़े ओले गिरने लगे। ये ओले दिखने में चांदी के सिक्के की तरह थे। लड़के बारिश में जमे हुए मोती को चुनने के लिए बाहर निकले। तभी लेंचो ने कहा, अब ये बहुत खराब हो रहा है। आशा करता हूँ ये सब जल्दी ही रुक जाएगा। परंतु ऐसा हुआ नहीं। ओले करीब 1 घंटे तक गिरता रहा और उसने घर, बगीचे, खेत, घाटी सबको मानो नमक से ढक दिए हो। पेड़ पर एक भी पत्ते नहीं थे। फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। सभी फूल पौधों से नीचे गिर चुके थे। लेंचो पूरी तरह से दुखी था। जब आंधी पूरी तरह से चला गया, तब वो खेतों के बीच जाकर खड़ा हो गया और अपने बेटों से कहा, कीड़े भी फसल को इस तरह से बर्बाद नहीं करते। इस आंधी ने कुछ नहीं छोड़ा। इस वर्ष हमारे पास कोई मक्का नहीं होगा। वह एक दुखद रात थी। हमारे सभी कार्य बेकार हो गए। अब कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। हम इस वर्ष भूखे रह जाएंगे। अगले ही रविवार दोपहर में लेंचो ने एक चिट्ठी लिखना शुरू किया, जिसे वो खुद नगर में जाकर एक मेल बॉक्स में डालने वाला था। ये चिट्ठी उसने भगवान को लिखा था। लेंचो ने चिट्ठी में लिखा, भगवान, अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे तो मेरा परिवार इस वर्ष भूखा ही रह जाएगा। मुझे कम से कम 100 पेसोस मुद्राएं चाहिए ताकि मैं फिर से अपने खेत में फसल लगा सकूं और फिर से फसल उगने तक अपने परिवार का पालन कर सकूं। और इसी तरह आगे की बीती हुई बातें चिट्ठी में लिख डाली। उसने लिफाफे के ऊपर टू गॉड लिख दिए और उस पत्र को नगर में जाकर मेल बॉक्स में डाल दिया। वहीं पर खड़ा एक डाकिया, जिसने चिट्ठी मेल बॉक्स में डालने में मदद की थी, वो अपने बॉस के पास जोर से हंसते हुए गया और उस चिट्ठी को दिखाया। उस पर जो पता लिखा था, वहां तक चिट्ठी आज तक किसी डाकिया ने अपने जीवनकाल में नहीं पहुंचाया था। पोस्टमास्टर, जो दिखने में मोटा और काफी शांत स्वभाव का था, वो भी इस चिट्ठी को देखकर हंसने लगा, परंतु अचानक वो शांत हो गए और चिट्ठी मेज पर रखकर कहते हैं, कितना विश्वास है। काश मुझे उस व्यक्ति पर विश्वास होता जिसने इस चिट्ठी को लिखा है। भगवान के साथ बातचीत शुरू। पोस्टमास्टर पत्र लिखने वाले का विश्वास भगवान से कम न होने देने के लिए उस पत्र का जवाब देना चाहा। परंतु जब उसने उस चिट्ठी को खोला तो पोस्टमास्टर को पता चला कि इस चिट्ठी का जवाब देना बहुत ही आवश्यक था। पत्र लिखने वाले को बस जवाब के अलावा और भी ज्यादा मदद की आवश्यकता थी। पोस्टमास्टर ने अपने सभी कर्मचारियों से पत्र लिखने वाले की मदद करने की बात कही और उन सब से कुछ पैसे मांगे। उसने अपनी सैलरी का भी कुछ हिस्सा उसमें जोड़ दिए और उसने कुछ दोस्तों से भी चैरिटी करने की मांग की। इस प्रकार पोस्टमास्टर पूरे 100 पेसोस तो नहीं जमा कर पाया, परंतु वह आधे से कुछ ज्यादा जमा कर चुका था। अतः उसने सारे पैसे लिफाफे में रखकर लेंचो को भेज दिए और भेजने वाले के सिग्नेचर में गॉड लिख दिया। अगले ही रविवार लेंचो थोड़ा जल्दी डाकघर पहुंच गया और अपने लिए किसी पत्र के बारे में पूछा। यह वही डाकिया था जिसने पत्र पोस्टमास्टर को दिया था। उसी ने ये पत्र लेंचो को दिया। पोस्टमास्टर अपने ऑफिस से लेंचो के चेहरे पर संतुष्टि का अनुभव किया। लेंचो का विश्वास इतना ज्यादा था कि वो पैसे को देखकर थोड़ा सा भी अचंभित नहीं हुआ, परंतु जब उसने पैसे को गिना तो गुस्सा हो गया। भगवान से कभी कोई गलती नहीं हो सकती और न ही वो मुझे किसी चीज के लिए मना कर सकते हैं।
तुरंत ही लेंचो खिड़की के पास जाकर कागज और कलम मांगी और लिखने वाली पब्लिक मेज पर लिखना शुरू कर दिया। लिखने के बाद फिर खिड़की के पास जाकर मुहर लगाकर लेटर बॉक्स में डाल दिए। डाकिया तुरंत जाकर पत्र को निकला और पढ़ा। उस समय लिखा हुआ था, भगवान, मैंने जितने मांगे थे उनमें से सिर्फ 70 पेसोस ही मुझे मिले हैं। मुझे उन पैसों की बहुत ज़रूरत है, इसलिए मुझे बचे हुए पेसोस भी भेज दें। परंतु इस बार मुझे डाक के द्वारा मत भेजना, क्योंकि डाकघर के कर्मचारी बदमाश हैं।